हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले फंक्शन ओवरलोडिंग। सो फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में तो क्या होता है कि आप एक नाम से सिर्फ एक ही फंक्शन बना सकते हो अपने एक एक प्रोग्रामिंग में। बट सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता। सी प्लस प्लस में आप एक ही नाम से दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन बना सकते हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर उसके जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए। अगर वो फुलफिल होता है तो बिल्कुल आप एक ही नाम से दो फंक्शन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ये जो कोड किया गया है कि जैसे एरिया निकालने का है, तो एक में सर्किल की एरिया निकाल रहा हूँ और मैं एक निकाल रहा हूँ रेक्टेंगल की एरिया, और दोनों फंक्शन मैंने लिया है एरिया एरिया नाम से, लेकिन उसके आर्गुमेंट अलग अलग होंगे। वो तो उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमें सर्किल की एरिया निकालनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमें उस सर्किल की रेडियस मालूम हो जाए तो हम उसकी एरिया निकाल लेंगे। और वही अगर हमें रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है तो उसके लिए हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें दो आर्गुमेंट की नीड होगी। अब बात आती है कि अभी जैसे एक आप बाद में एक कंसेप्ट पढ़ोगे पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें क्या होता है कि जो फंक्शन ओवरलोडिंग और जो आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ये आपका क्या होता है, एक कंपाइल्ड टाइम पे ऊपर पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और जो आपका वर्चुअल फंक्शन होता है ये आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो अभी हम यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग देख रहे हैं कि एक ही नाम से कई फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उसके अलग अलग आर्गुमेंट्स होंगे, अलग अलग उसके टाइप्स होंगे। जैसे यहाँ पे जो मैं सर्किल की एरिया ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो एरिया होगी ये फ्लोट टाइप की हो सकती है, लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल की एरिया ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि इंटीजर टाइप में मतलब एरिया है, मतलब जैसे पॉइंट में ना आए, तो ऐसा मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो जैसे ये सब आपको मालूम है। और यहाँ पे ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमें जब सर्किल की एरिया निकालनी थी तो फिर हम एक रेडियस लिए इंटीजर टाइप की, और उसके बाद फिर उसको हमने प्रिंट कराया और इनपुट दिया आर। उसके बाद फिर हम एरिया को कॉल किए विथ रेडियस आर आर्गुमेंट दे करके, और उसे ए में असाइन कर दी कि अगर ये फंक्शन जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कॉल होगा, और कॉल होकर जब इसकी वैल्यू आएगी वो ए में क्या होगी, इनिशियलाइज्ड हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसकी जब एरिया को प्रिंट कर देंगे, एरिया ऑफ सर्किल इज ए, अगर हम एक वैल्यू मिल जाएगी तो सिंपल। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, तो रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ की नीड होगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, इनपुट देंगे यूज़र से। उसके बाद फिर हम इसकी एरिया को यहाँ पे निकाल लेंगे, एरिया को कॉल करेंगे और उसके बाद फिर एक्स में इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसके एरिया की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें वो फंक्शन बनाना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे सर्किल की एरिया लिया तो फ्लोट टाइप का, तो हमें यहाँ पे फ्लोट वैल्यू चाहिए, तो हम देंगे फ्लोट एरिया, और फिर हमने आर्गुमेंट यहाँ पे दे दिया है आर। और उसके बाद फिर हमको मालूम है कि सर्किल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पे हम यहाँ पे 3.14 रख दिए हैं इंटू आर, आर ले लिए हैं बस। इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट होकर रिटर्न हो जाएगी, और रिटर्न होगी इसके बाद फिर यहाँ पे इसमें ये वैल्यू आ जाएगी, और ए में इनिशियलाइज हो जाएगी, और हम यहाँ पे ए को प्रिंट कर देंगे। उसी तरीके से रेक्टेंगल के लिए हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप एरिया दिया था, तो हम यहाँ पे रिटर्न होगा हमारा दो, वो इंटीजर टाइप का होगा, मतलब कि जो रिटर्न वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। तो यहाँ पे हमने इंट लिया है,
और ये लेंथ है और ये ब्रेथ। उसके लिए फिर हम इसको हमें पता है रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकलती है, रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू हाइट, या आप जो भी मानते हो, हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको वैल्यू रिटर्न कर दिया। और ये रिटर्न वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू वाली आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। ये फिर यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी और रेक्टेंगल की जो एरिया है वो मिल जाएगी। सो हम इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं कि कहीं यहाँ पे गलती तो नहीं है कोई, देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसे मान लीजिए हमें रेडियस की, सॉरी, हमें सर्किल की एरिया निकालनी है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। मान लो रेडियस उसकी 7 ले रहे हैं, 7, तो एरिया हमें निकल गया इसका कि एरिया ऑफ सर्किल इज 153। अब तो 153.86, देखो इसकी जो एरिया आ रही है वो डेसिमल में आ रही है। डेसिमल में इसलिए आ रही है कि हमने वहाँ पे फ्लोट वैल्यू दिया था, और फ्लोट वैल्यू जो होती है वो डेसिमल में आती है। उसके बाद फिर ये पूछ रहा है इंटर एल एंड बी। रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे लेंथ और विड्थ की वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज हम दे रहे हैं कि 4, उसके बाद हम दे रहे हैं सपोज 7, कुछ भी ले लो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 28, यहाँ पे आ गया 27। यहाँ पे अगर हमें इसे अलग लाइन में प्रिंट करना हो तो हम इसे, तो फिर ये अलग लाइन में वैल्यू प्रिंट करेगा। बेसिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इस कंसेप्ट को समझना कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग यही होता है कि हम एक ही नाम के अलग एक ही नेम से हम फंक्शन बनाते हैं, उसके आर्गुमेंट अलग अलग होंगे, उसके टाइप भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरिया इंटीजर टाइप में लिया गया, यहाँ पे फ्लोट टाइप। तो एक कंसेप्ट है, लेकिन अभी ये तो सिंपल सा कोड है, इसलिए यहाँ पे बातें नहीं समझ में आ रही। लेकिन जब हमें मल्टीपल फंक्शन को बनाना होगा तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आएंगी, जैसे टाइप कन्वर्जन, हमें इंटीजर को कैरेक्टर में या फिर कैरेक्टर को इंटीजर में फ्लोट में बदलना होगा। तो उस सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करें, अगर ऐसा ओवरलोडिंग का आता है कंसेप्ट, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास 3 होते हैं कंसेप्ट। तो उस कंसेप्ट को जान लेते हैं आखिर वो कंसेप्ट है क्या। तो ये है कंसेप्ट, हाउ फंक्शन ओवरलोडिंग इज रिजॉल्व। तो पहला बात है कि फर्स्ट सी प्लस प्लस ट्राई टू फाइंड एन एग्जैक्ट मैच। वो पहले ये फाइंड करने की कोशिश करता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब वो पहले देखेगा कि आपका जो एरिया, सॉरी, जो आपका जो फंक्शन का नेम है वो सेम है, वो देखेगा हाँ ठीक है। उसके बाद फिर वो देखेगा कि इसके आर्गुमेंट क्या है या फिर उस फंक्शन का टाइप क्या है। यहाँ पे लिखा है कि सी प्लस प्लस ट्राई टू फाइंड एन एग्जैक्ट मैच। दिस इज द केस वेयर द एक्चुअल आर्गुमेंट एग्जैक्टली मैचेस द पैरामीटर टाइप ऑफ वन ऑफ द ओवरलोड फंक्शन। अगर यहाँ पे कुछ उसे अगर सिमिलैरिटी नहीं दिखती है तो वहाँ पे वो एरर निकाल देगा, एरर फेंक देगा। फिर दूसरा कंसेप्ट ये आता है कि इफ नो एग्जैक्ट मैच इज फाउंड, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं पाया जाता है तो सी प्लस प्लस ट्राई टू फाइंड द मैच थ्रू प्रमोशन। उसके बाद फिर अगर ये मैच नहीं करता है तो उसके बाद फिर वो उसका जो मतलब प्रमोशन देगी। हम अलग अलग जो नाम के फंक्शन तो बना लेते हैं, मतलब बना सकते हैं। अगर आप अलग नाम से फंक्शन बनाते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अलग नाम से फंक्शन बनाते हो
वहाँ पे वो उसके उस फंक्शन का जो टाइप होता है, जो उसका उसके आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके पैरामीटर होते हैं, उसको चेक करता है। लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर फंक्शन का नाम सेम है तो उस कंडीशन में वो आगे फर्दर क्या चेक करेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि इफ नो एग्जैक्ट मैच इज फाउंड, अगर ऐसा कुछ भी फंक्शन का नेम एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो सी प्लस प्लस ट्राई टू फाइंड अ मैच थ्रू प्रमोशन। तो जैसे क्या होता है कि कैरेक्टर जो टाइप होता है अनसाइंड कैरेक्टर और सॉर्ट इज प्रमोटेड टू एन इंटीजर। मतलब ये सिंपल सा है कि जो आपका कैरेक्टर टाइप होगा वो अनसाइंड कैरेक्टर हो जाएगा, जो आपका सॉर्ट टाइप होता है वो आपका आ, वो प्रमोट मतलब कि वो अपने आप मतलब कि चेंज हो जाएगा इंटीजर टाइप में, और जो फ्लोट होगा वो आपका डबल में हो जाएगा, चलिए ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और तीसरा रूल ये है कि इफ नो प्रमोशन इज फाउंड, अगर ऐसा कोई भी प्रमोशन नहीं पाया जाता है तो सी प्लस प्लस ट्राई टू फाइंड अ मैच थ्रू स्टैंडर्ड कन्वर्जन। तो फिर वो स्टैंडर्ड कन्वर्जन फाइंड करता है, और जिसमें ये होता है कि वो आपका जो भी डेटा टाइप हो वो किसी भी टाइप में हो सकता है, जैसे इंटीजर फ्लोट में फ्लोट, इंटीजर में डबल, कैरेक्टर में कैरेक्टर, तो जैसे मतलब कि किसी में भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। ये तीन रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है, जो आपके कोड में एनॉमलीज आ रहे हैं उसे रिमूव कर दिया जा सकता है।